तो नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर क्या लिखेंगे, राइट ऑल पॉसिबल पोजीशन आइसोमर फॉर द फॉलोइंग ये है क्वेश्चन। तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, देखो। तो डाइक्लोरोब्यूटेन मतलब यहाँ पर टोटल 4 कार्बन होगा, ये कॉन्फर्म्ड है। अब डाइक्लोरो मतलब दोनों क्लोरीन को रखना है। एक काम मैं कर सकता हूँ कि एक ही कार्बन में दोनों क्लोरीन को रख दिया, एक वर्सन बन सकता है डाइक्लोरोब्यूटेन का। मतलब बाकी सारे हाइड्रोजन को लगाया नहीं, ऐसे कार्बन को दे दिया जस्ट। तो पहले में कर सकते हैं कि सारे के सारे एक नंबर कार्बन के साथ अटैच्ड है, ऐसे एक वर्सन बना सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं अभी के लिए, 1,1 वर्सन डाइक्लोरोब्यूटेन के लिए। अब 1,1 के बाद और क्या बना सकते हैं हम लोग, 1,2 बना सकते हैं एक ठो। मतलब जहाँ पर क्लोरीन कहाँ पर लोकेटेड होगा, 1 नंबर कार्बन में और 2 नंबर कार्बन में। तो ये वाले को नाम क्या देंगे हम लोग, 1,2 वर्सन। अच्छा, 1,2 के बाद हम लोग ये भी कर सकते थे ना, 2,2 वर्सन, जहाँ पर सेकेंड कार्बन में ही दोनों के दोनों क्लोरीन प्रेजेंट रहेगा। तो वो एक पोजीशन आइसोमरिज्म कहलाएगा, जहाँ पर सेकेंड में ही दोनों क्लोरीन अटैच्ड है। तो 1,1 1,2 2,2। इसके बाद और क्या, 2,3 बना सकते एक ठो, जहाँ पर 2 और 3 लोकेशन में क्लोरीन अटैच रह सकता है। 1 2 3 4, तो 2 3 को ये भी एक हो गया एग्जाम्पल। तो हो गया सारे, 1 1 2 2 हो गया, 2 3 भी हो गया। और कुछ बाकी रह जा रहा है क्या, और एक 1 4 बाकी रह जा रहा है ना, 1 4 कर सकते एक ठो। सो 1 मैंने जहाँ पर 1 नंबर कार्बन में एक क्लोरीन रहेगा और 4 नंबर में एक क्लोरीन रहेगा, मैंने 1 2 3 4। मतलब ए वाला हो गया था 2,2 वर्सन, ए कॉमा था 2,3 वर्सन, यहाँ पर था क्या 1,4 वर्सन। ये सारे पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर देखो सब में पोजीशन चेंज हो रहा है क्लोरीन का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जो है क्या, ट्राइक्लोरोप्रोपेन। तो इसके ऑल पॉसिबल पोजीशन आइसोमर ड्रॉ करना है, जहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों के तीनों क्लोरीन एक ही कार्बन में अटैच्ड है। तो ये हो गया क्या, 1,1,1 का कॉम्बिनेशन, 1,1,1 का कॉम्बिनेशन। तो उसके बाद 1,1,2 बना सकते हैं हम लोग। 1,1,2 में देखेंगे कि फर्स्ट कार्बन में ही दोनों क्लोरीन है, सेकेंड में एक क्लोरीन है। तो ये हो गया क्या, 1,1,2 वर्सन। और नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग, 1,2,2 करा सकते हैं एक्चुअली। 1,2,2 मतलब एक में एक क्लोरीन लगा दिया और 2 में 2 क्लोरीन। तो ये वाला क्या हो गया एक्चुअली, 1,2,2 वर्सन। 1,2,2 के बाद और क्या बना सकते थे हम लोग, 1,1,3 बना सकते थे हम लोग। 1,1,3 मतलब फर्स्ट कार्बन में ही दोनों क्लोरीन लगा दिया और 3 में एक क्लोरीन लगा दिया। तो ये बन गया क्या, 1,1,3 वर्सन। 1,1,3 वर्सन के बाद आया क्या, 1,2,3 वर्सन, जहाँ पर क्या हो गया, तीनों कार्बन में एक एक करके क्लोरीन आ गया। तो ये बन गया क्या, 1,2,3 वर्सन। तो मैंने दे आर ऑल पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि उनका पोजीशन डिफरेंट हो रहा है ना सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स का। तो नेक्स्ट जो कंपाउंड है इसका नाम है क्या, टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, यह है नेक्स्ट कंपाउंड। तो इसका पोजीशन आइसोमरिज्म ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर कितने होगा, तो पहले ड्रॉ करना है। यहाँ पर साइक्लिक 4 मेंबर एक रिंग ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्लोरीन कहाँ पर लगा सकते हैं, एक में तो एक में लगा सकते हैं, एक और 2 में, मैंने 1,1,2,2 करा सकते हैं एक्चुअली एक, ठीक है। एक वर्सन निकल गया हम लोगों का। और क्या बना सकते हैं यहाँ पर, 1,1,3,3 कर सकते हैं एक ठो कॉम्बिनेशन, मैंने 1 में 2 क्लोरीन को लगा दिया और 3 में 2 क्लोरीन को लगा दिया। तो ये बन गया क्या, 1,1 3,3 वर्सन। और उसको छोड़कर और क्या हो सकता है, 1,1,2,3 भी हो सकता था एक ठो, ठीक है ना, जहाँ पर 1 में 2, 1 1 और 2 और 3 में। ये बन गया क्या, 1,1 2,3 वर्सन। ओके, इसको छोड़कर और क्या हो सकते हैं यहाँ पर,
1124 हो गया एक ठो, मैंने वन में ही दो क्लोरीन है। और क्या हो गया यहाँ पर तुम्हारा 2R4 में 2 हो गया, यहाँ पर एक ठो क्लोरीन लगा दिया और 4 में एक क्लोरीन को लगा दिया, तो एक वर्जन बन गया जिसका नाम क्या हो गया 1,1,2,4 वर्जन। ओके, इनको छोड़कर और कोई वर्जन जैसे हो सकता है कि 1 2 3 4, मतलब चारों कार्बन में ही 4 क्लोरीन आ गया ऐसे करके 1 2 3 4, तो ये वाला वर्जन बन गया 1 2 3 4 वर्जन। तो ये हो गए सारे पोजीशन आइसोमर्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, एक्चुअली एक कंपाउंड दे रहा हूँ, कंपाउंड है ये वाला, बेंजीन रिंग है एक, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो इसका सारे पोजीशन आइसोमर ड्रॉ करना है। ऑल पॉसिबल पोजीशन आइसोमर ड्रॉ करना है, इसका क्या होगा बता रहा हूँ। तो इसका एक आंसर ये हो सकता है कि क्लोरीन का लोकेशन जैसे अभी के लिए 1 2 3 है, तो उसको 1 2 3 के बदले ऐसे कर सकते कि 1 2 4 कर सकते हैं, 1 2 4 एक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं 1 3 5 ये कर सकते हैं। 1 में एक हो गया, 3 में एक हो गया और 5 में एक हो गया। तो इस तरीके से कुल मिलाकर मैंने इसको भी लेना है काउंट में, मैंने A1 हो गया, A2 हो गया, 3 हो गया, टोटल 3 आइसोमर है, 3 पोजीशन आइसोमर्स है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन, राइट ऑल पॉसिबल cyclic isomer of compound having molecular formula C6H12. This is the question. So एक 6 मेंबर रिंग बन गया, एक उसका रिंग को छोटा करके 5 मेंबर रिंग बना सकते एक, अच्छा 5 से और भी छोटा कर सकते एक्चुअली उसको, तो ये 4 मेंबर एक रिंग बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। 4 के अब इस बाहर इथाइल आ गया, अब इथाइल को ऐसे करके लिख सकते हैं कि दोनों ऐसे मिथाइल हो गया एक, ठीक है। अब इन दोनों मिथाइल का पोजीशन चेंज करा सकते हैं, 1 1 के बदले 1 2 कर सकते हैं, या उसको 1 4 कर सकते हैं, मैंने 1 3 कर सकते हैं, सॉरी। इसके बाद एक्चुअली उसको और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, मैंने एक 3 मेंबर रिंग बना सकते हैं उसको, तो बाहर एक 3 कार्बन रह जाएगा एक्स्ट्रा। अब उन 3 कार्बन का फिर बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं कि एक इथाइल बना सकते हैं, एक मिथाइल कर सकते हैं उसको, या अब उनका पोजीशन भी चेंज करा सकते हैं, मिथाइल को एक कार्बन में रख दे, एक में इथाइल को लगा दिया, या और क्या कर सकते हैं इसमें, देखो तीनों में ही मिथाइल लगा सकते हैं ऐसे करके, ये कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं, ऐसे करके भी कर सकते हैं। 3 मेंबर रिंग बनाकर 2 मिथाइल ऐसे करके लगा सकते थे, एक कार्बन में 2 मिथाइल, एक में 1 मिथाइल, ऐसे करके एक कर सकते थे। सो लेट्स स्टार्ट फंक्शनल आइसोमरिज्म। व्हाट इज फंक्शनल आइसोमरिज्म, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। सो लिखो, compound which have same molecular formula, same molecular formula but different functional group, but they have different functional group, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मानो अल्कोहल और ईथर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक तरफ लिखेंगे अल्कोहल और एक तरफ लिखना कि ईथर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, CnH2
H2N प्लस 2O होता है, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल अलग है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, इथानॉल। इथानॉल में फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH है। लेकिन ईथर के केस में जैसे मिथॉक्सी मीथेन, देखो दोनों का अलग नेचर भी है कॉम्पाउंड्स का। जैसे कॉम्पाउंड के तौर पे ये है अल्कोहल, ये है ईथर, दोनों का प्रॉपर्टी सब कुछ अलग होगा। ऐसे ही और कौन कौन दिखाते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म अल्कोहल ईथर को छोड़ करके? जैसे एल्काइन एंड डाइइन, एल्काइन डाइइन, एल्काइन और डाइइन दिखाता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, CnH2n-2। जैसे एल्काइन के तौर पे मानो हम लोगों के पास है प्रोपाइन है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन है। और इस तरफ डाइइन के तौर पे कौन है? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ऐसे कॉम्पाउंड को डाइइन कहते हैं। जहाँ पर बैक टू बैक डबल बॉन्ड्स आ जाता है उसको डाइइन कहते हैं, और इसको कहते हैं कि अल्काइन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है। ऐसे और कौन कौन हो सकता है फंक्शनल आइसोमरिज्म के अंदर? जैसे एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन एंड ओलिफिनिक अल्कोहल और ओलिफिनिक अल्कोहल, इन सभी भी एक दूसरे का क्या है? एक्चुअली फंक्शनल आइसोमर्स है। क्या था इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला? CnH2nO। सो एल्डिहाइड में कौन हो गया? जैसे कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे मानो प्रोपानॉल ले लेते हैं, CH3CH2CHO। कीटो में ले लेते हैं प्रोपानोन को, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। और इसमें ले लेते हैं एलाइलिक अल्कोहल को, इसको कहते हैं ओलिफिनिक अल्कोहल, इसको कहते हैं ओलिफिनिक अल्कोहल। इन सभी के पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। वो क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला? CnH2nO। सबके पास सेम कॉमन मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2nO, लेकिन सब लोग एक अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। सो नेक्स्ट और कौन कौन दिखाता है फंक्शनल आइसोमरिज्म? जैसे हो गया क्या कौन? नेक्स्ट एसिड, लिखो एसिड, एस्टर और एसिड एस्टर और हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। और कौन? हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। ये भी क्या दिखाता है अपने साथ? फंक्शनल आइसोमरिज्म दिखाता है। और सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्या है? CnH2nO2। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका। एग्जाम्पल दिखाता है कैसे हो रहा है। जैसे एसिड में ले लेते हैं, एक्चुअली हम लोग प्रोपानोइक एसिड को ले लेते हैं। फॉर्मूला था क्या? CH3CH2COOH, ये प्रोपानोइक एसिड। एस्टर में ले लेते हैं, एस्टर में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मिथॉक्सी प्रोपेन इथेन को ले लेते हैं, मिथॉक्सी इथानोएट को ले लेते हैं। यह है मिथॉक्सी इथानोएट इस एस्टर का नाम। और हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल का मतलब वहाँ पर OH ग्रुप भी रहेगा और एल्डिहाइड ग्रुप भी रहेगा, लाइक ऐसे CH3CHOH ऐसे कंपाउंड को कहते हैं कार्बोनाइल, हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। तो ये लोग सब लोग क्या दिखा रहा है एक्चुअली एक दूसरे से फंक्शनल आइसोमर। तो राइट डाउन नेक्स्ट जैसे हो गया साइनाइड आइसोसाइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो CH3CN, ये हो गया साइनाइड, CH3CN हो गया साइनाइड। जैसे CH3NC क्या हो गया? आइसोसाइनाइड हो गया। जैसे नाइट्रो है फंक्शनल आइसोमरिज्म किसके साथ? नाइट्राइट के साथ, नाइट्राइट के साथ, ठीक है, नाइट्राइट के साथ। ना इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर रहा हूँ, CH3NO2 जैसे नाइट्रो का एग्जाम्पल, और नाइट्राइट का एग्जाम्पल जैसे हो गया CH3O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये हो गया नाइट्राइट। नेक्स्ट जैसे हो गया ऑल एमाइड, मतलब जितने भी एमाइड होता है वो एक दूसरे से फंक्शनल आइसोमरिज्म के रिलेशन में रहता है। ऑल, गलती से एमाइड बोल दिया, एमीन्स, ऑल एमीन्स, प्राइमरी एमीन लाइक CH3, राइट डाउन CH3CH2
CH2NH2, इसको नाम क्या था एक्चुअली, प्रोपान एमीन। ये हो गया 1 डिग्री एमीन। इसका 2 डिग्री वर्सन ड्रॉ करेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, CH3NH CH2 CH3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्चुअली, 2 डिग्री एमीन बोलेंगे। और 3 डिग्री एमीन में क्या होगा एक्चुअली, CH3N CH3 CH3। देखो सबका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन सर एक दूसरे से एक अलग फंक्शनल ग्रुप के रिलेशन में है। जैसे ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री। सबका मॉलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, लेकिन एक दूसरे से एक अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है। ये था एमीन्स के लिए। जैसे एल्कोहलिक और फेनोलिक, एल्कोहलिक और फेनोलिक एक दूसरे से क्या रिलेशन में रहता है, फंक्शनल आइसोमरिज्म के तौर पे रहता है। जैसे मानो एक बेंजीन रिंग ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, उसके ऊपर है CH2OH है, और एक बार लिख रहे हैं क्या, बेंजीन है, उसके ऊपर CH3 है, और जो OH है वो डायरेक्ट अटैच्ड है बेंजीन के साथ। ऐसे 2 सिनारियो है, एक में OH अटैच्ड है कार्बन के साथ, और एक बार OH डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच्ड है। जब OH डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच होगा उसको बोलेंगे फेनोलिक ग्रुप उस समय, और डायरेक्ट अटैच नहीं होगा तब उसको कहेंगे अल्कोहलिक। सुनने में लगेगा कि OH ही तो है बेसिकली, लेकिन अजीब है, फेनोलिक और अल्कोहलिक 2 अलग फंक्शनल ग्रुप है, मैंने एक अलग फंक्शनल एंटिटी है बेसिकली एक दूसरे से, बस दोनों OH से ही बन रहे हैं बेसिकली। फर्क बस क्या होगा, यहाँ पर OH डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच्ड रहेगा, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं हो रहा है अटैच्ड अल्कोहल के अंदर। तो इसलिए एक दूसरे से क्या बन गया, एक फंक्शनल आइसोमरिज्म का रिलेशन में आ गया। जैसे और ये ऐसी टाइप का और एग्जाम्पल बता रहे हैं एक तो, जैसे डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, ऐसे एक साइक्लिक कॉम्पाउंड है, ठीक है। और इस NH जो है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड O के साथ, उसको हटाकर मैं नीचे की तरफ ले आ रहा हूँ इसको, ऐसे करके। तो देखो एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमरिज्म बन गया, क्योंकि यहाँ पर इस वाले केस में ये था एमाइड था, अब जस्ट एक कीटो बन गई है और कुछ नहीं, मैंने ये हो गया कीटो और उसका ये हो गया एमाइड वाला वर्सन। 2 अलग फंक्शनल ग्रुप है लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है दोनों का। तो ये हो गया कीटो एमाइड एक दूसरे के पास, और इनका रिलेशन क्या हो गया, दे आर फंक्शनल आइसोमर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ऐसी टाइप का एग्जाम्पल और एक बता रहे, एक जैसे मानो एक कॉम्पाउंड है साइक्लिक कॉम्पाउंड लाइक दिस, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर एक O है और ऐसे करके है एक, और एक कंपाउंड है जैसे ऐसे करके है। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ऑब्वियसली फंक्शनल आइसोमर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एस्टर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल कीटो हो गया ये। तो ये बन गया क्या एक्चुअली, एस्टर, ये बन गया क्या एक्चुअली, कीटो। 2 अलग फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इनके बीच एक रिलेशन हो गया, मतलब क्या हो गया इसका रिलेशन, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे लास्टली एक दिखा रहा हूँ फंक्शनल आइसोमरिज्म के ऊपर, जैसे मानो एक बेंजीन रिंग ले लो, बेंजीन रिंग साइक्लोहेक्साइल रिंग ले लो, और यहाँ पर 2 मिथाइल लगा दिया यहाँ पर, और ऊपर लगा दिया NH2, ऊपर लगा दिया NH2, और एक कंपाउंड है जहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर N है और 2 मिथाइल उसी के साथ ही अटैच्ड है। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो हो रहा है वो 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, लेकिन सेकेंड वाला जो है वो 3 डिग्री एमीन्स है। और हम लोग क्या जानते हैं, ऑल एमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये बन गया क्या एक्चुअली एक फंक्शनल आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमरिज्म के बारे में। तो एक हेडिंग दे देते हैं, रिंग चेन आइसोमरिज्म बोलकर, चेन आइसोमेरिज्म। इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो जान लेते हैं पहले। तो कॉन्सेप्ट है कि compounds which have same molecular formula as well as and exist as open as well as closed chain
एग्जिस्ट एज ओपन एज वेल एज क्लोज चेन, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे। इन शॉर्ट RCI, रिंग चेन आइसोमर अथवा या RCI। सो लिखो टाइप 1 बोलकर। टाइप 1, टाइप 1 टाइप में क्या हो रहा है एक्चुअली, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो रहा है CnH2n, वो लोग जिस टाइप का रिंग चेन आइसोमरिज्म दिखाएगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि प्रोपीन है, फॉर्मूला क्या है प्रोपीन का, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोपीन, इसका ये वाला हो गया कि ओपन चेन वर्जन हो गया इसका। इस ओपन चेन के बाद उसका क्लोज चेन में क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, साइक्लोप्रोपेन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या, उसका क्लोज चेन वर्जन हो गया, क्लोज चेन वर्जन हो गया। तो इस तरीके से एक दूसरे का क्या बन गया, ये रिंग चेन आइसोमर बन गया, क्योंकि यहाँ पर इस वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक्चुअली सो ओपन चेन में एक स्ट्रक्चर मिल गया हमें और एक क्लोज चेन में मिल गया इस कंपाउंड का। ओपन चेन में उसका नाम हुआ प्रोपीन, और क्लोज चेन में उसका नाम हो गया क्या, साइक्लोप्रोपेन। तो ये हो गया एक दूसरे का क्या, रिंग चेन आइसोमर। तो मतलब मैं बोल सकते हैं कि हम लोग कि प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन आर रिंग चेन आइसोमर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। बट ये लोग फंक्शनल आइसोमरिज्म भी हो सकता है ना, क्योंकि रिंग चेन भी है फंक्शनल भी है, तो किसको माने, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन रिंग चेन ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, इसका एक कारण है प्रायोरिटी का ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है, हम लोग सीखेंगे थोड़ी देर में ही। प्रायोरिटी का जो एक ऑर्डर था उस हिसाब से ये चीज़ें हो रहा है। मतलब अभी के लिए प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन दे कैन शो रिंग चेन एज वेल एज फंक्शनल, बट वी हैव टू टेक रिंग चेन। तो यहाँ से एक चीज़ एक लिख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में जाकर कि ऑल रिंग चेन आइसोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू कि ऑल फंक्शनल आइसोमर विल बी रिंग चेन आइसोमर, दैट नॉट पॉसिबल। कि ऑल रिंग चेन आइसोमर आर फंक्शनल आइसोमर बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, इथानॉल और मिथॉक्सी मीथेन एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है, लेकिन एक दूसरे को रिंग चेन बोल सकते हैं कि इनको नहीं बोल सकते। तो दे आर फंक्शनल आइसोमरिज्म, नो डाउट दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, बट दे आर नॉट रिंग चेन आइसोमर, दे आर नॉट रिंग चेन आइसोमर। मतलब क्या, हर एक फंक्शनल आइसोमरिज्म रिंग चेन नहीं होगा, लेकिन कोई भी रिंग चेन है, लाइक प्रोपीन को ले लेते हैं, प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन एक दूसरे का रिंग चेन भी है, फंक्शनल आइसोमरिज्म भी है। मतलब एक दूसरे का रिंग चेन के अंडर भी आ रहा है और फंक्शनल आइसोमरिज्म के अंडर भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऑल फंक्शनल आर नॉट रिंग चेन आइसोमर्स, तो ये याद रखना पड़ेगा। तो टाइप 1 चल रहा था अभी कैलकुलेशन हम लोग का। टाइप 1 में और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है C4H8। तो ये C4H8 इस मॉलिक्यूल से हम लोग क्या क्या पहले चेन सारे बना लेंगे, उसके बाद रिंग का बनाएंगे। चेन में क्या बना सकते हैं, लाइक ऐसे एक चेन बना सकते हैं एल्किन के अंदर, या हम लोग ऐसे करके एक बना सकते हैं डबल बॉन्ड को बीच में ले आकर, या हम लोग थोड़ा ब्रांचिंग कराकर ऐसे भी बना सकते थे, एक पॉसिबिलिटी। तो चेन में इतना ही पॉसिबिलिटीज था। अब क्लोज चेन में देखते हैं कैसे क्या क्या बना सकता है। एक 4 मेंबर एक साइक्लिक रिंग बना सकते थे, या एक 3 मेंबर रिंग और बाहर मिथाइल, इतना तक पॉसिबिलिटीज था। एक काम करते इन सभी को मार्किंग कर देते, ये फर्स्ट मिला था स्ट्रक्चर, ये सेकेंड, ये थर्ड मिला था, ये फोर्थ मिला था, ये फिफ्थ मिला था हमें। तो उनमें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये लोग जो था, ये लोग था उसका रिंग चेन का चेन वाला वर्सन, और ये लोग क्या है, रिंग वाला वर्सन, और उनको कुल मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, रिंग चेन आइसोमर्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन है, जैसे मानो 1 के साथ 2 का क्या रिलेशन है, या 2 के साथ 3 का क्या रिलेशन है, और जैसे मानो यहाँ पर और भी क्वेश्चंस दे दिए, चलो 1-3 का बीच रिलेशन क्या है, या 1-2-3 और इनके साथ रिलेशन 4 का क्या है। जैसे 1-2-3 के साथ, ठीक है, 5 का क्या रिलेशन है, ये सारे ढूंढते हैं। तो पहले देखते हैं 1-2 में क्या रिलेशन है। देखो 1 और 2 में देख पा रहे कि पाई बॉन्ड का जो लोकेशन है वो चेंज हो रहा है,
पहले टर्मिनल में था, 2 में एक्चुअली मिडिल में आ रहा है। मतलब ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे का ये पोजीशन आइसोमर्स है। 1 2 एक दूसरे का क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज चेंज्ड। फर्स्ट में 1 2 में था, सेकेंड में 2 और 3 में डबल बॉन्ड है। 2 3 का क्या रिलेशन होगा, देखो 2 और 3 में ऐसे कोई रिलेशन बोलते हैं चेन आइसोमर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो चेन है ना उसका लेंथ छोटा हो गया, प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक है, प्रिंसिपल कार्बन चेन छोटा हो जा रहा है इस पर। तो यहाँ पर 1 2 और 3 में क्या रिलेशन हो सकते हैं, यहाँ पर चेन आइसोमर हो सकता है एक दूसरे का, क्योंकि चेन लेंथ सेम नहीं है। प्रिंसिपल कार्बन चेन माने 3 में क्या, कितने कार्बन का चेन है, ये 3 कार्बन का चेन है, लेकिन 2 में है 4 प्रिंसिपल कार्बन चेन। सो 2 3 क्या बन गया, एक्चुअली एक दूसरे का चेन आइसोमर बन गया, CI मैंने चेन आइसोमर। 1 3 के बीच भी वही सेम रिलेशन, क्योंकि 3 का चेन है, ये 4 का चेन है, माने ये भी चेन आइसोमर्स है। अच्छा 4 है एक्चुअली एक साइक्लिक कॉम्पाउंड, और उसका जो 1 2 3 वर्सन है सारे ओपन चेन वर्सन है, माने एक दूसरे का क्या हो गया, ये रिंग चेन आइसोमर्स है ये सारे। 4 1 2 3 के साथ कौन से रिलेशन में है, रिंग चेन आइसोमर के रिलेशन में है, और ये भी किस रिलेशन में है, रिंग चेन के रिलेशन में है यहाँ पर। तो यहाँ पर टाइप 2 करते हैं, तो हेडिंग देना टाइप 2 बोल करके। टाइप 2 जो बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा होगा, CnH2n-2। तो ऐसे जो टाइप का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो लोग भी रिंग चेन आइसोमरिज्म शो कर सकता है। तो उनमें कौन कौन आता है, जैसे इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में एल्काइन आता है पहले, तो एल्काइन, उसके बाद और कौन आता है, डाइइन आता है, डाइइन के बाद कौन आता है, एक्चुअली साइक्लो एल्कीन आता है, साइक्लो एल्कीन आता है, और कौन आता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड आता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड आता है। बाईसाइक्लो के बाद कौन आता है, स्पाइरो आता है, स्पाइरो। लेकिन यहाँ पर याद रखना पड़ेगा बाईसाइक्लो कंपाउंड के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, मिनिमम 4 कार्बन चाहिए बाईसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, और स्पाइरो के लिए मिनिमम 5 कार्बन चाहिए, तभी स्पाइरो कंपाउंड बना सकते हैं हम लोग। तो टाइप 2 में इतने सारे लोग आ सकता है, मैंने एल्काइन हो सकता है, डाइइन हो सकता है, साइक्लो एल्किन हो सकता है, बाईसाइक्लो हो सकता है, एंड स्पाइरो हो सकता है। एक एग्जांपल दे रहा है, जैसे मानो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H6। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको फॉलो कर रहा है, CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है। मेनली इसी टाइप के ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं ना अभी, जिसमें एल्काइन बना सकते हैं, इससे डाइन बना सकता है, साइक्लो एल्किन बना सकता है, बाईसाइक्लो तक ही जा सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि स्पाइरो के लिए 5 कार्बन चाहिए, लेकिन इसके पास है 4 कार्बन, तो बाईसाइक्लो तक ही जा पाएंगे, स्पाइरो नहीं बना पाएंगे हम लोग। तो एक एक करके काम करते हैं। पहले हम लोग जितने हो सके एल्काइन ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। तो इसमें कितने टोटल कार्बन है, 4 कार्बन है। तो एक में एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल में हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी आ गया, और एक पॉसिबिलिटी जहाँ पर मिडिल में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक पॉसिबिलिटी होगा। तो एल्काइन में इतना तक ही पॉसिबिलिटी था मैक्सिमम। अब डाइइन का मतलब जहाँ पर 2 2 डबल बॉन्ड आता है, तो 2 2 डबल बॉन्ड मतलब एक तो हो सकता है ऐसे बैक टू बैक डबल बॉन्ड, या दोनों के बीच में एक गैप देकर डबल बॉन्ड, ऐसे एक पॉसिबिलिटी था डाइइन के अंदर। डाइइन हो गया, मतलब इतना तक एक्चुअली हम लोग का ओपन आते हैं, ओपन चेन के अंदर आते हैं इतने लोग। डाइइन के बाद बाकी आते हैं साइक्लिक सारी चीज़ें। साइक्लो एल्किन एक साइक्लिक है, तो साइक्लो एल्किन में पहले तो साइक्लो ब्यूटीन बना सकते हैं हम लोग, उसको और छोटा करके साइक्लो पेंटीन साइक्लो प्रोपीन बना सकते हैं हम लोग, और बाहर एक मिथाइल लगा सकते हैं। अब इनके फिर और एक वर्सन भी बना सकते हैं, जहाँ पर मिथाइल डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ भी अटैच हो सकता है, इसका 2 वर्सन बना सकते हैं, या और एक वर्सन बना सकते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ आ सकता है ऐसे करके। तो इसके 3 वर्सन आ गया। अब बाकी रह गया बाईसाइक्लो के लिए। बाईसाइक्लो मतलब जहाँ पर 2 साइक्लिक रिंग एक साथ फ्यूज्ड होकर रहता है, लाइक ऐसे हो सकता है एक बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो इस तरीके से टोटल पॉसिबिलिटीज़ थे माने में। तो हमें अभी रिलेशन ढूंढना है, तो 1 2 के बीच क्या रिलेशन है देखना है, जैसे 2 और 3 के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, या 3 4 का क्या रिलेशन हो सकता है, या बाकी सारे के साथ 5 के साथ बाकी लोग, जैसे 1 2 3 4 का क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे और क्या हो सकता है, जैसे मानो 5 के साथ 6 का
क्या रिलेशन हो सकता है, या 5 के साथ 7 का क्या रिलेशन हो सकता है, या 5 के साथ 9 का क्या रिलेशन हो सकता है। ये सब कुछ ढूंढ सकते हैं हम लोग बैठ के अभी। या 6 के साथ 7 का क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। या 6 के साथ 8 का क्या रिलेशन हो सकता है। सो लिख देते हैं। तो 1-2 के बीच क्या रिलेशन है, पोजीशन आइसोमरिज्म का रिलेशन है। 2-3 के बीच क्या है, फंक्शनल आइसोमरिज्म का रिलेशन है। 3-4 के बीच क्या रिलेशन है, पोजीशन आइसोमरिज्म का रिलेशन है। 5 के साथ बाकी सारे का 1-2-3-4 का क्या है, रिंग चेन आइसोमरिज्म का रिलेशन है। 5-6 के बीच क्या रिलेशन है, एक्चुअली चेन आइसोमर का रिलेशन है। 5 और 9 के बीच क्या रिलेशन है, फंक्शनल आइसोमरिज्म का रिलेशन है। 6-7 के बीच क्या रिलेशन है, पोजीशन आइसोमरिज्म का रिलेशन है। 6-8 के बीच भी पोजीशन आइसोमरिज्म का रिलेशन है। तो अभी हम लोग सीखेंगे मेटामरिज्म के बारे में। तो एक हेडिंग देना मेटामरिज्म बोलकर। मेटामेरिज्म कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो लिख लेते हैं। लिखो, compounds which have same molecular formula, which have same molecular formula and same polyvalent functional group, same polyvalent functional group, but different alkyl group around it, different alkyl group around it मतलब पॉलीफंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो उसके अराउंड एल्काइल ग्रुप जो होगा वो अलग होगा, माने एल्काइल ग्रुप जो होगा उसके अराउंड, माने किसके अराउंड, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड वो अलग होगा, तभी मेटामरिज्म एग्जिस्ट करेगा। So what are the example of polyvalent functional group? Like this one is the polyvalent functional group because they have two hand, दो हाथ है, इनमें से दोनों में अटैच हो सकता है कोई भी चीज़, तो ये हो गया पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे 2 डिग्री एमीन या कोई 3 डिग्री एमीन है, जैसे एस्टर हो गया, कोई एनहाइड्रेट हो गया, कोई एमाइड हो गया, लाइक दिस, ये सारे क्या हो गया, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स है। अब ये लोग सारे ही मेटामरिज्म शो कर सकता है। अब कैसे होगा, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ एक। जैसे मानो एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 NH CH2 CH3, तो इस कंपाउंड है। तो और एक कंपाउंड है जैसे लाइक CH3 NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बेसिकली दीज आर मेटामर्स। क्वेश्चन क्यों मेटामर्स है, जी यहाँ पर देखना है कि एल्काइल ग्रुप्स हैव डिफरेंट, इस साइड में इथाइल है, इस साइड में इथाइल है, लेकिन इसके केस में क्या है, मिथाइल है और प्रोपाइल ग्रुप है। CH3O CH2 CH2 CH3, ये एक्चुअली मेटामर्स है किसका, CH3 CH CH3O CH3 इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर भी सेम चीज़ देखो, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ प्रोपाइल है, और इसके एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो दोनों का बिल्कुल अलग अलग एल्काइल ग्रुप मौजूद है दोनों साइड में। तो एक दूसरे का क्या बन गया, एक्चुअली एक दूसरे का ये मेटामार्स बन गया, ये लोग क्या बन गया, एक दूसरे का मेटामार्स। ऊपर वाला भी सेम, एक दूसरे का क्या है, मेटामार्स बन गया। मेटामर्स होने के लिए यही कंडीशन है, दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप को अलग होना पड़ेगा अराउंड द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसे इस केस में O है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिससे इस केस में NH था पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, तो उसके अराउंड ही देखना पड़ता है कैसे टाइप का ग्रुप मौजूद है, अलग होना जरूरी है एक्चुअली मेटामर्स दिखाना है। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखा रहा है, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर साइक्लोहेक्साइल रिंग है, और एक में है क्या, साइक्लोहेक्साइल रिंग है, C डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड O है, उसके बाद बेंजीन है। इन दोनों एक दूसरे का मेटामर है कि नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक दिस,
एक साइक्लोहेक्स बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग। उसके बाद है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH। उसके बाद है क्या, और एक बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेल रिंग है। अब इसमें क्या हो रहा है, इस साइड में साइक्लोहेक्सेल रिंग है और C डबल बॉन्ड O है और NH है, और उसके साथ अटैच्ड कौन है, बेंजीन अटैच्ड है। तो ये भी एक दूसरे का मेटामर हो सकता है, सेम ऊपर की तरह ही लॉजिक है। एक दूसरे का क्या बन गए, मेटामर्स। नेक्स्ट एग्जांपल दिखा रहा है, जैसे मानो ये है बेंजीन O, उसके बाद साइक्लोहेक्सेल रिंग है, और एक में क्या है, साइक्लोहेक्सेल रिंग है, O है, उसके बाद है बेंजीन। दीज आर आइडेंटिकल, बेसिकली सेम चीज ही है। तो ये हो गया क्या, आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल हो गया, मेटामर्स नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर सेम कनेक्टिविटी है बोथ साइड में। इस साइड में भी क्या है, बेंजीन है, O के साथ जुड़ा, इस साइड में साइक्लोहेक्सेल रिंग O के साथ जुड़ा। यहाँ पर भी सेम साइक्लोहेक्सेल रिंग O के साथ अटैच्ड है और O के साथ बेंजीन भी अटैच्ड है। तो कोई फर्क नहीं कर पा रही, ये आइडेंटिकल एक दूसरे से, कोई अलग चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो ये हो गया क्या, आइडेंटिकल, नॉट मेटामर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक दिस, बेंजीन, सल्फर और साइक्लोपेंटाइल रिंग, और यहाँ पर एक मिथाइल अटैच्ड है इस लोकेशन में, और एक कंपाउंड है जहाँ पर ऐसे है, साइक्लोपेंटाइल रिंग है, सल्फर है, यहाँ पर बेंजीन है, और बेंजीन के साथ एक मिथाइल अटैच्ड है। तो एक दूसरे का ये मेटामर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लेते हैं एक्चुअली एक चीज़ कि पोजीशन देखो, सल्फर जिस बेंजीन के साथ अटैच्ड है ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, तो सेकंड में मिथाइल थे, इसमें 1 2 3 में मिथाइल्स है। दो सेम चीज़ तो नहीं है ना, मतलब दोनों साइड का जो बेंजीन रिंग है वो सेम नेचर का नहीं है, दोनों साइड का बेंजीन रिंग सेम नेचर का नहीं है, इसीलिए ये बन गया क्या, मेटामर्स। एक दूसरे का क्या बन गया, ये मेटामर्स। मेटामरिज्म मतलब शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक दिखा रहा हूँ इसके बाद। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट डाउन, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, ये है कंपाउंड एक, और एक कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड H। आर दे मेटामर्स और नॉट? सो यहाँ पर ये लोग मेटामर्स नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है पॉलीफेरॉन उसके अराउंड एल्काइल ग्रुप नहीं है। ये बेसिकली क्या है, H है, जो एल्काइल ग्रुप तो थोड़ी बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए एक दूसरे का मेटामर नहीं हो रहा है। तो हो रहा है क्या एक्चुअली, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स, बेसिकली दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, नॉट मेटामर्स। मेटामर्स बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से एक चीज़ सीख लिया। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाला है जो नोट करके लिखना चाहिए हम सब लोगों को, क्या कि फंक्शनल आइसोमरिज्म और मेटामरिज्म कांट एग्जिस्ट टुगेदर। फंक्शनल आइसोमरिज्म जो दिखाएगा, जो कभी वो मेटामरिज्म नहीं शो कर सकता वो लोग, अब जो लोग मेटामरिज्म शो करेगा वो कभी फंक्शनल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म एंड मेटामरिज्म do not exist together, ये इंपॉर्टेंट बात है कि दो चीज़ एक साथ नहीं हो सकता। तो एक प्रायोरिटी का ऑर्डर है, उस हिसाब से सब कुछ होता है। तो ये पर लिखना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर बोलकर, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमरिज्म फर्स्ट आता है, उसके बाद कौन आता है, टॉटोमेरिज्म आता है, टॉटोमेरिज्म के बाद आता है कौन, फंक्शनल आइसोमरिज्म आता है, फंक्शनल आइसोमरिज्म के बाद कौन आता है, मेटामरिज्म आता है, मेटामरिज्म के बाद कौन आता है, एक्चुअली मेटामरिज्म के बाद आता है चेन आइसोमरिज्म आता है, चेन के बाद लास्ट में कौन आता है, पोजीशन आइसोमरिज्म आता है। ये है प्रायोरिटी का ऑर्डर, मैंने रिंग चेन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है। उसके बाद टॉटोमेरिज्म है,
उसके बाद फंक्शनल आइसोमरिज्म है, उसके बाद मेटामरिज्म है, उसके बाद चेन आइसोमरिज्म है, उसके बाद कौन है, पोजीशन आइसोमरिज्म है। ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो याद रखना होगा, प्रायोरिटी का ऑर्डर। सो राइट डाउन, चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर कैन एग्जिस्ट टुगेदर with मेटामर्स। हाँ, देयर कंडीशन एक है जिस इसको होने के लिए, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम फ्रॉम बोथ साइड। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम remain same in both side। ये हुआ तो तभी जाकर चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म कैन एग्जिस्ट टुगेदर। एग्जाम्पल दिखाएगा तो समझ आएगा। सो एग्जाम्पल देखते एक, जैसे मानो CCCOC, इस कंपाउंड, अच्छा ऐसे करके लिख रहा हूँ जो बार बार किसी को समझ नहीं आ रहा होगा। बेसिकली ये CH3 है, मैं अभी तक जितने बार ऐसे कार्बन करके जस्ट लिख रहा हूँ, बाकी हाइड्रोजन लगा लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना, जितना होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दे दिया, चलो इसका नाम है मिथॉक्सी प्रोपेन, इस कंपाउंड का नाम मिथॉक्सी प्रोपेन। अब इस मिथॉक्सी प्रोपेन जो है उसका रेस्पेक्टिव और क्या क्या कंपाउंड में ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे एक ऐसे करके ड्रॉ कर सकता हूँ, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे करके भी ड्रॉ कर सकते हो एक कंपाउंड। इसका नाम क्या होगा एक्चुअली, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और यहाँ पर 1 में था मिथॉक्सी ग्रुप, ये हो गया क्या, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम 2-मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया इसका नाम। और कुछ ड्रॉ कर सकते थे, और एक ड्रॉ कर सकते थे, इथॉक्सी इथेन ड्रॉ कर सकते थे। फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2O CH2CH3, इसका नाम क्या होगा एक्चुअली, इथॉक्सी इथेन। तो इनको नंबरिंग कर लेता हूँ मैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। इसको छोड़कर और कोई तो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अभी ढूंढना है कि 1 और 2 के बीच क्या रिलेशन हो गया, या जैसे 2 के बीच 3 का क्या रिलेशन है, या 1 के साथ 3 का क्या रिलेशन है। तो 1-2 में क्या रिलेशन है, मैंने मेटामर्स तो होगा ही ऑब्वियसली, मेटामर्स। सो दे आर मेटामर्स तो होगा ही ऑब्वियसली। उसके साथ साथ और क्या हो गया, ये पोजीशन आइसोमर बन गए, क्योंकि पोजीशन ऑफ द OCH3 ग्रुप अलग है दोनों में। अच्छा 2-3 में एक्चुअली सिर्फ मेटामर्स है, ओनली मेटामर्स, और 1-3 भी ओनली मेटामर्स है, और कोई रिलेशन नहीं इनको छोड़ करके, ओनली मेटामर्स है। इसको छोड़कर कोई रिलेशन तो नहीं है ना, नहीं है। तो इस कंपाउंड के लिए इतना तक ही था। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़े हम लोग। नेक्स्ट कंपाउंड है, जैसे मानो एक कंपाउंड दे रहे हैं, लाइक नेक्स्ट CH3 CH2 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 O CH3, ये है कंपाउंड, ठीक है। और एक कंपाउंड क्या है एक्चुअली, इसको थोड़ा अलग कर सकते हैं, ब्रांचिंग को थोड़ा, तब क्या बन जाएगा एक्चुअली, CH3 CH2 CH3 O CH3 बन सकता है यहाँ पर। ओके, इसको छोड़कर और क्या बना सकते हैं हम लोग, और बना सकते हैं जैसे ब्रांचिंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, लाइक CH3 को यहाँ पर लगा दिया एक, ये बन गया क्या, CH2O CH3, ऐसे बन सकता है एक। और क्या, दोनों साइड में कार्बन का नंबर इधर उधर कर सकते हैं, जैसे इस साइड में 2 कार्बन का चेन बना सकते हैं ऐसे, CH3 CH2, और इस साइड में 3 कार्बन लगा सकते हैं। इस तरीके से टोटल इतने सारे पॉसिबिलिटीज थे, और इसको छोड़कर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं देख रहे हैं हम लोगों को। सबको नंबरिंग कर लेते हैं, जिसको ऐसे 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर है, ठीक है। अब दोनों में देखो, ये हो गए मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन,
इसके लिए एक्चुअली मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया ये वाला, इसके लिए मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया ये वाला, इसके लिए मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया ये वाला। ओके, ना नंबरिंग भी कर लेते लगे हाथ। तो इसका है 1, इसका 2, इसका 3, ये है 4th कार्बन, ये है एक्चुअली 1, इसका 2, इसका 3, ये है 4th कार्बन। इसके लिए हो गया ये 1 2 3 और इसके लिए हो गया 1 2 3। अभी रिलेशन ढूंढना है हम लोगों को, यही तो मेन काम है हम लोगों का, रिलेशन ढूंढना। 1 2 के बीच क्या रिलेशन है, 1 3 के बीच क्या रिलेशन है, 1 4 के बीच क्या रिलेशन है, या 2 3 के बीच क्या रिलेशन है, जैसे 2 4 के बीच क्या रिलेशन हो गया, या 3 4 के बीच क्या रिलेशन हो गया। ये है हम लोगों का मेन काम। सो 1 2 मेटामर्स तो है ही, साथ में क्या क्या है वो देखना है। मैंने ये लिखते हैं मेटा बोलकर लिख ही देते हैं। तो 1 2 में एक्स्ट्रा और क्या फीचर्स है, पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन ऑफ OCH3 ग्रुप अलग है, इसमें 1 में है, इसमें 2 में है। 1 3 के बीच क्या रिलेशन है, 1 3 इज अ चेन आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पर 4 का चेन है, यहाँ पर 4 का चेन है, चेन का लेंथ अलग हो रहा है दोनों में, 2 या 3 में, सॉरी 1 का 3 में भी चेन का ही आइसोमर्स का रिलेशन होगा। मैंने मेटा तो है ही, साथ साथ चेन आइसोमर हो गया। 1 4 में एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं 1 और 4 के बीच, सिर्फ मेटामर्स ही है ये लोग। 2 3 के बीच क्या रिलेशन है, देखो 2 3 में एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी चेंज हुआ है, अब चेन का मैंने लेंथ भी चेंज हुआ है। मतलब यही है वो एग्जाम्पल जिसका हम लोगों का तलाश था। मैंने मेटा है, चेन भी है, पोजीशन भी है, यही वो एग्जाम्पल था जहाँ पर वो दोनों एग्जिस्ट कर रहा है एक साथ। मैं चेन भी है क्योंकि यहाँ पर चेन का लेंथ ठीक नहीं है, प्रिंसिपल कार्बन चेन 3 में कैसा है, 3 का चेन है, 3 का चेन है ना प्रिंसिपल कार्बन यहाँ पर, और इसमें किसका चेन, कितने का चेन है, 4 का चेन है। तो चेन तो अलग हो गया, तो चेन आइसोमर बन गया, और पोजीशन भी अलग है। देखो OCH3 ग्रुप का पोजीशन देखो दोनों में, एक में फर्स्ट कार्बन में हो रहा है पोजीशन, यहाँ पर है पोजीशन इसका, और इसमें यहाँ पर पोजीशन है, एक दूसरे का पोजीशन आइसोमरिज्म भी बन गया ये। और मेटामर्स के साथ एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है, हम लोग ने ये भी बोला था कि चेन पोजीशन बोथ कैन एग्जिस्ट विथ मेटामर्स इफ बोथ साइड हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन। देखो बोथ साइड में सेम कार्बन भी है, जैसे इसके इस साइड में एक एक करके कार्बन है, इसके भी एक कार्बन है, इस साइड में इसका 4 कार्बन है, इस साइड में भी इसका 4 कार्बन है कुल मिलाकर। तो कार्बन का नंबर भी सेम होना जरूरी है, तो कार्बन का नंबर भी सेम है। बोथ साइड में क्या है, इस साइड में 4 कार्बन, इस साइड में 1 कार्बन, इसलिए चेन पोजीशन दोनों एग्जिस्ट कर रहे एक साथ। 2 और 4 के बीच क्या रिलेशन होगा, ओनली मेटामर्स है और कोई रिलेशन नहीं हो सकता। 3 और 4 के बीच क्या रिलेशन है, सेम, ओनली मेटामर्स। तो इस तरीके से कर होमवर्क। एक कंपाउंड है, फॉर्मूला है C4H8O2। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जितना हो सके एसिड और एस्टर को ड्रॉ करना है, जितना पॉसिबल एसिड और एस्टर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ये एक होमवर्क है। नेक्स्ट होमवर्क है कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसका फार्मूला कितना है, एक्चुअली C6H10 है, C6H10 है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से जितना हो सके हमें टर्मिनल एल्काइन ड्रॉ करना है, सिर्फ टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब टर्मिनल लोकेशन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। टर्मिनल एल्काइन कितना हो सके ड्रॉ करना है, जितना हो सके पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फार्मूला है C3H8O है। इस फार्मूला से जितना हो सके हमें जो अल्कोहल मॉलिक्यूल जितना हो सके ड्रॉ करेंगे हम लोग। मतलब पहले तो देखना पड़ेगा कौन सा फार्मूला को ये फॉलो कर रहा है, उससे एक्चुअली पता लगेगा ना। तो इसका जितना हो सके, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला जितना हो सके आइसोमर होगा वो ड्रॉ करेंगे हम लोग। और किसको करेंगे हम लोग, C5H12O इसके लिए करेंगे, और एक बनेंगे C4H10O। इन सभी के लिए आइसोमर्स जितना हो सके पॉसिबल सबको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ फॉर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सब लोग समझ आ रहा है? आज के लिए इतना ही।